से आंसर तक पहुंचने के लिए आपको एक पैटर्न, एक एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो एल्गोरिथम आप जानते हैं तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, और यदि एल्गोरिथम नहीं जानते तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारा जो खेल है वो इन माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स का है, इन पैटर्न्स का है। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए एक रोटेशन का क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है कोई रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर हो गया, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो हम इससे, इसके सेंटर से h हाइट पे एक फोर्स लगाते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो टॉपर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, उसने अपने अंदर एक पैटर्न डेवलप कर लिया होगा। तो उस पैटर्न में एक आउटपुट आता है, इसका जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू होता है एफ h/r माइनस k²/r² डिवाइडेड बाई 1 + k²/r²। तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो डायरेक्टली इस रिजल्ट को रिकॉइल करने में सक्षम होगा, वो तुरंत इस रिजल्ट तक पहुंच जाएगा उसका माइंड, और यहाँ से वो आंसर फैच कर पाएगा कि ये आंसर है, और चारों में से जो भी आंसर होगा वो आंसर लिख पाएगा। एक बात, अब इसी का यूज करके मान लीजिए हाइट दे रखा है आपको r/2, तो अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ इक्वेशन में डाल दें तो डायरेक्टली आप आंसर बता पाएंगे कि फ्रिक्शन इतना होगा। सो दिस इज हाउ एक टॉपर स्टूडेंट जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि उसको कुछ रिजल्ट्स वो मेमोरी से एक्सेस कर सकता है फास्ट, तभी वो इतना जल्दी उसको सॉल्व कर सकता है। तो ये तो है जो टॉपर स्टूडेंट है, जो देखते ही 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो उसका ब्रेन इसलिए शार्प है क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर वाला जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इस वजह से वो इतना फास्ट होता है। अब यहीं पे दूसरे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके एवरेज मार्क्स आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट फैच नहीं कर पाएगा,